लोगों को जैसे मकान है ये डर रहता था कभी ज्यादा बारिश आ जाए मकान की दीवार पड़कर नहीं निकल जावे। लेकिन इस महिपाल ढांडा हमारे इस ग्रामीण के भाग हैं कि ऐसा हमें साथी और ऐसा मिला है। मैं तो एक दिन दुआ करूंगा कि ऐसा हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला हमें। तो आप खड़े हो, ये सड़कें और नाली सब उन्हीं की देन है जी। अच्छा, हाँ जी। 10 साल पहले क्या था यहाँ? 10 साल पहले कीचड़ था जी यहाँ पे, 3 लीटर तेल और मिलता कीचड़ था। में पजामे चढ़ा के और जीव निकला करते। आज सुबह। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम पानीपत ग्रामीण की धमीजा कॉलोनी जो नूरवाला में आती है, वार्ड 1 और 2 की इस सीमा पे हैं। उधर एक वार्ड है और दूसरी तरफ जो है वो 2 वार्ड है। आज हम क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है, प्रत्याशी टिकटों को लेकर जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसे में हम जनता के बीच में हैं और हमारा लगातार चुनावी सर्वे चल रहा है कि जनता इस बार किस उम्मीदवार को जो है अपना विधायक बनाने जा रही है। आज इस धमीजा कॉलोनी के जो लोग आप बुजुर्ग आप देख रहे हैं उनकी नब्ज टिटोलने का हम प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। और जो सरकार पीछे अगर ग्रामीण विधानसभा है तो महिपाल ढांडा यहाँ 2 बार से चुनाव जीते हैं और विधायक के साथ साथ मंत्री भी, सहकारिता एवं पंचायत मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में कितना विकास यहाँ हुआ है और कितना विकास रह गया है, कैसे में किस कैंडिडेट को ये लोग जो हैं अगला अपना विधायक देखना चाहते हैं। ताऊ जी, सबसे पहले राम राम आपको। लगातार 2 बार महिपाल ढांडा को चांस दिया, कितना विकास हुआ है? क्या कुछ? बहुत विकास हुआ और बहुत कुछ काम किया। आज महिपाल ढांडा की वजह से आज हम इन सड़कों पर चल। जो 4 बूंद पड़े थे यहाँ से रिपट का पड़े थे और यहाँ कोई विकास नहीं था पहले, कोई विकास नहीं था। अब चुनाव नजदीक हैं, हाँ। 10-20 दिन बाकी हैं, तो क्या करने वाले हैं आप? हम ढांडा साहब को बुलाने वाले हैं। ढांडा साहब को बुला तीसरे बार हैट्रिक लगवा? हाँ जी, बिल्कुल लगवाऊंगा। क्या खासियत क्या है उनकी? खासियत ये है जी, उसने वो विकास किया है यहाँ, सब कुछ किया है उसने, गरीबों की सुनी है। तो ये बात है। तो हैट्रिक लगवाने जा रहे हैं ताऊ की हैट्रिक यहाँ से लगेगी। और ताऊ जी राम राम, क्या कहना चाहते हो, क्या रहेगा? विधानसभा चुनाव आ गया है, बीजेपी की जाएगी वोट तो हमें। बीजेपी की क्या करवा दिया बीजेपी ने? ये थोड़ा रास्ता करवा रखा और क्या है? रास्ते तो जो भी आओगा बनवाएगा तो। पता नहीं कुछ और कुछ बताओ। और तो कुछ आया कुछ समस्या है और तो कुछ नहीं आया, ठीक ठाक है सब नहीं, सब सुधरी डाल रहा है। अच्छा, सब ठीक ठाक है। तो वोट दोगे फिर इस बार? बीजेपी के साथ बीजेपी की खड़ी। चलो भाई, यहाँ भी निकली। माता जी राम राम, कैसे हो आप? इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले नजदीक है, क्या करने जा रहे हैं? हम तो मोदी के देंगे। मोदी की? मोदी तो बन गया प्रधानमंत्री। हाँ, तो उन्हीं तो राज्य सरकार बननी है। हाँ, तो उन्हीं के देंगे, उन्हीं के जो है उन्हीं के देंगे। मोदी भगत आप पूरे? महिपाल के देंगे। नहीं, आप मोदी लगा रहे हो। मोदी तो बन गया प्रधान। मोदी तो बन गए, जो उनके पास हुआ में है उन्हीं के देंगे। उनको कमल के फूल पर देंगे। कमल के फूल को क्या कुछ दिया है कमल के फूल ने आपको? बहुत कुछ दे दिए, जैसे कि क्या? गेहूँ भी दिए हैं, गली भी सही हो गई, पेंशन भी बन गई, सारे कुछ दिए हमें तो बहुत दिए। तो माता जी की पेंशन बन गई है, इसलिए कमल का फूल नजर आ रहा है। साथ में और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या करने वाले हो इस बार? ये है जी, देखो 10 साल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल रखा मोदी जी ने। अच्छा। और राज्य में भी सब उन्हीं की मेहरबानी है जी। और अब के तीसरी बार भी हम महिपाल ढांडे को जिताएंगे। यहाँ विधानसभा में महिपाल को जितवाना हाँ जी, उसे जिताएंगे जी, और भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या लगे आपने, क्या कुछ खासियत है? ये खासियत ये है जी, जो आप खड़े हो, ये सड़कें और नाली सब उन्हीं की देन है जी। अच्छा। हाँ जी। 10 साल पहले क्या था यहाँ? 10 साल पहले कीचड़ था जी यहाँ पे, 3 लीटर तेल और मिलता कीचड़ था। में पजामे चढ़ा के और जीव निकला करते। आज स्वर्ग में हो? आज सुरग में है जी। हाँ जी, सुरग में हमारे है। बेटी बहन सब चलो, आप तो सुन सकते हैं कि ये गली, खासकर यहाँ पर जब बारिश होती थी तो पानी कई फुट जो पानी है वो भर जाता था और इसके कारण जो लोगों की जिंदगी है वो नरक बन जाती थी। तो ऐसे में लोग जरूर विधायक महिपाल ढांडा का, मंत्री महिपाल ढांडा का शुक्र यहाँ पर जता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की जो सीमेंटेड गली है, वो पक्की गली है, वो बनाई है। एक और भाई साहब युवा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे साहब? अब की बार तीसरी बार महिपाल ढांडा ही आएगा और हमारे कॉलोनी के भी हैं, सारे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, एक तो हमारी वो सुनता है, जाते कुछ भी अगर दुख सुख में साथ खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
कोई भी बंदा हमारी कॉलोनी में से जाता है या कुछ काम करवाने को बोलता है तो सबसे पहले आगे हो जाता है वो। कोई भी काम हो, अब गड़िया लगा लो या राशन कार्ड लगा लो, कुछ भी लगा लो, पहले तो धक्के खाने पड़ते थे, अब नहीं। लेकिन अब महंगाई देखो, सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, इन मुद्दों को क्यों भूल रहे हो? एजुकेशन है, हेल्थ है। अब ये देखो ना, अब महंगाई के बारे में बात आ रही है। जब पहले बंदे की दिहाड़ी में 250 रुपए थी, और जब भी महंगाई थी पर महसूस नहीं होता था। अब बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपए है तो महंगाई ऐसे बढ़ रही है। जैसे रोजगार बढ़ेंगे ऐसे काम भी बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगी। लेकिन ये है, देखो महंगाई वो स्टेबल से होती है। जब अगर जमींदार है, खेत में माल नहीं होगा तो महंगाई पे बढ़ेगी। अगर कोई भी सब्जी लगा लो, आप सब्जी लगा लो या कुछ और लगा लो, अगर खेत में फसल नहीं होगी तो महंगाई पे बढ़ेगी। दूसरे कैंडिडेट भी बहुत सारे मैदान में है, उनमें नहीं लगता आपको कोई अच्छा? देखो जी, 10 साल हो गए हैं, विश्वास बना है और इन्होंने बना के रखा भी है महिपाल डंडा जी ने। हम तो ये कहेंगे भाई, तीसरी बार महिपाल डंडा आना ही चाहिए। भाई साहब क्या कहेंगे आप? काफी देर से सुन रहे हैं, क्या भाई साहब आप कह रहे थे भाई जो मेडिकल लाइन में जी जी महिपाल डांडा या बीजेपी सरकार ने जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है ना, उसका 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड अपने आप ऑटोमेटिक बन के घर पे आ गया है। वो उसको कहीं किसी बेटे की पोते की बाट नहीं देखनी पे, मेरे को खुद उसका इलाज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो गरीब परिवार है जिसको भाई कोई दिक्कत है, उसका भी 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड है, इस सरकार ने दिया है। तीसरी बात भाई, लगातार कोरोना के टाइम से अब तक हमारी मोदी सरकार हर किसी को राशन, तेल, भाई हर तरह की सुविधा वो करवा रही है। रह गई बात मकान की, वो ये नहीं देख रही। और इसमें बीपीएल में भी पहले क्या होता था कांग्रेस सरकार में, भाई जिसका पंखा ना हो, टीवी ना हो, भाई साहब आज के टाइम पर सब का होता है, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, टीवी को हर किसी का पाया करता। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने भाई साहब ऐसा काम कर दिया, जात पात खत्म ही कर दी। 1,80,000 की इनकम थी ना, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उसको ये नहीं देखा ये फलाना बिरादरी दगड़ा बिरादरी। सिर्फ उसने क्या देखा, ये एक तबका गरीब की कोई जाति नहीं होती, वो हर जात बिरादरी में है। इसलिए बीजेपी सरकार ने ना 1,80,000 तक जिसकी इनकम है ना, उसको बीपीएल में ला दिया और उसको सुविधाएं दे दी आम आदमी की जो होनी चाहिए। और तीसरी बात मेरे भाई, अब मान ले मेरा कजन है, वो यार अपने दम पे भाई साहब सरकारी नौकरी लग गया, और मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात है। हुड्डा के राज में भाई साहब, नो खर्ची नो पर्ची। हाँ बिल्कुल भाई साहब, हुड्डा के राज में मैंने खुद पैसे दिए थे, लेकिन वो मेरे मर गए उसी के गांव में। और हुड्डा ये कहता था भाई पानी पताड़ा का तो 1 किला भी है तो मीठा पानी करके खा लेंगे। वो तो रोहतक आड़ा ला करता यार, पानीपत रोहतक के 100 बालक, पानीपत का 1 बालक क्या था भाई पानीपत के। इस बार तो नारा 70 पार का चल रहा है। भाई साहब आने दो, वो तो जब पब्लिक है ना जमीनी स्तर पे लोग दिखाएंगे क्या हालात। हुड्डा को रोहतक दिखता था क्या? एक बात बताओ, कहीं पे कांड करवा दिए, कहीं आंदोलन करवा दिए यार। क्या किसान का किया है? 2-2 रुपए के चेक आते थे हुड्डा के राज में। आज मोदी सरकार ने हर चेक किसी को एक बिलात जमीन आती है, यानी उसके भी साल में 6,000 रुपये आते हैं। 9 साल हो गए इस मोदी सरकार में, आज तक धान का जो भाव मिला ना, कभी नहीं मिला भाई साहब। विपक्ष बार बार सड़कों पे है, बेरोजगार लोग हैं, ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। इस पे आप लगातार आपने जो आप बताओ, पहले क्या थी? 6-7 हज़ार रुपये आमदनी थी, अब वही आमदनी हमारी 20,000 रुपये है। पहले दिहाड़ी कितनी थी? 180 रुपये, 200 रुपये, अब दिहाड़ी 700 रुपये है भाई साहब। ठीक है, आप कहीं लगा लो और इंडिया लेवल पर लगा लो। जो हमारा मनमोहन सिंह था कांग्रेस सरकार में, जो सोनिया का छोटा पुतला था, उसने चाबी भर का छोड़ रखा था। वो अर्थशास्त्री बोलना थे उन्हें, ठीक है वो महान आदमी था, लेकिन उसको बेचारे को क्या करा जब गर्दन पकड़ रखी थी सोनिया ने उसकी। ठीक है, अब इंडिया 5वें नंबर पे भाई साहब, बुलेट प्रूफ जैकेट सेल कर रहा है, हेलीकॉप्टर सेल कर रहा है। अरे यार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देश बेच दिया, रेल बेच दी, क्या क्या बेच भाई साहब एक बात बताओ, कंपटीशन में आना है। अब मान लो मेरे में टैलेंट है, भाई में भी टैलेंट है, टैलेंट को तो आगे आना ही पड़ेगा। दूसरे देश आगे क्यों है? वो टैलेंट को आगे कर रहे हैं, भाई मेरे देश में टैलेंट को आगे आना। चलो विधानसभा चुनाव है, लोकल थोड़े ही बात कर लेते हैं। पानीपत ग्रामीण में जहां भी जाते हैं समस्याएं बरमार हैं। यहाँ पे आए हैं तो इस सड़क का एक उदाहरण दिया गया है कि इतना विकास हुआ है। आपकी नज़र में क्या लगता है कि 10 साल जो महिपाल डांडा रहे हैं, आपके काम पूरे हुए हैं या भी कोई पेंडिंग है? भाई साहब देखिए इंसान की इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मेरा फील्ड में है, घूमने का काम है। मैं यहाँ भी आया हूँ, अर्जुन नगर में गया हूँ, काबड़ी रोड पे। भाई साहब
यहाँ तक सतल तक बाइक ऐसे खड़ी करके ऐसे जाता था 1-1.5 किलोमीटर पैदल, और लोगों को जैसे मकान है ये डर रहता था कभी ज्यादा बारिश आ जाए मकान की दीवार पड़ कर नहीं निकल जावे। लेकिन इस महिपाल ढांडा हमारे इस ग्रामीण के भाग हैं कि ऐसा हमें साथी और ऐसा मिला है। मैं तो एक दिन दुआ करूंगा कि ऐसा हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला हमें। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री तक की बात महिपाल ढांडा के लिए यहाँ से बोली जा रही है, क्योंकि यहाँ काम हुए हैं और वो काम ये लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर आप तमाम लोग खड़े हैं। एक और माता जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जी? विधानसभा चुनाव आ गए हैं, इस बार क्या करने वाले हो आप? बेटा के वोट किस करने वाले हो? डंडे की गिराएंगे और किसकी गिराएंगे? अच्छा बंदा ये रटी रटाई बात तो हो यहाँ हाँ, सारी। ना बेटा ना कति पक्की बात है। क्या करे डांडा जी ना बताओ क्या? तो कुछ नहीं करे तो कुछ भी कर दो, बहुत कुछ करेगा। कौन मावे आता ही तो बताता करता तो कुछ नहीं है। तुम बताना हमारी पेंशन सार की नहीं बनवाई हमने, पर नो हाँ भाई वोट देंगे उसे ही, जो जनता दूसरे को वोट देगी ना तो जुत्तो जीतेंगे साल को वोट दो। हाँ उसे ही देंगे। तो भाई पट्टी बढ़ा रही है पूरे हिंदुस्तान में मोदी की वोट दी है। बंदा बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया और भाई जोगी बढ़िया, योगी भी बढ़िया है। डंडा भी बढ़िया, डंडा की मेरी नहीं करवाई। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं और उनके मुंह से सिर्फ मोदी अभी तक जो है वो मोदी का जो काम है वो बोल रहा है। मोदी के भगत इनको कह सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव है, इसमें अलग मुद्दे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में जो हैं वो अलग मुद्दे रहते हैं। एक और साथी है, हालांकि मेरे ख्याल से इसे कॉलोनी के प्रधान है। नहीं, हम के विकास करवाए हैं इन 10 सालों में। 5500 करोड़ 5500 करोड़ का विकास करवाया है। किसी भी गली में जाओगे आप 6-6 फुट 7-7 फुट 8-8 फुट जो है ना, इतनी डूंगी सड़कें थी। सपने में भी नहीं सोचा था किसी ने कि भाई मेरी गली बन जाएगी, मेरी पेंशन बन जाएगी, मेरा जो है ना गुलाबी कार्ड बन जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और महिपाल जी ने जैसे ही आए उनके अंदर एक टिस थी और उनके साथ हमारे अंदर भी टिस थी कि भाई हमने काम करवाना है। यहाँ पे 3000 रुपए गज प्लाट थे, आज 25,000 रुपए गज प्लाट हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई हमारे भी कभी शिविर दब जाएंगे। तो हैट्रिक तय है आपकी? पक्का हैट्रिक तय है। पक्का। क्या लगता है जो पिछला चुनाव था और इस चुनाव में कितना, क्योंकि इस बार बाहुबली जो है बड़े बड़े नेता जो हैं वो धरातल पे उतर गए हैं, टिकटों के लिए मारामारी कर रहे हैं और तमाम जो हथकंडे होते हैं वो अपनाएंगे, उसको लेकर कुछ है आपकी? किससे कंपटीशन होने वाला? वो करेंगे क्या? हम उनको आते पूछेंगे कि भाई आप यहाँ विकास कार्य क्या करवाओगे? रोड हमारे बन गए, नालियाँ हमारी बन गई, गलियाँ हमारी बन गई, और जो है ना शिविर हमारे दब गए। हमें तो ये भी नहीं पता था शिविर कहते किस चीज को है। बात था अवैध कॉलोनी का, अवैध कॉलोनी काम होने वाला था और वो जब नगर निगम की टेबल पर पहुंचता था या सरकार की टेबल पर पहुंचता था तो कॉलोनी अवैध बताकर उन सभी चीज़ों को जो है वो रख दिया जाता था एक तरफ। एक और हमारी माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार माता जी, क्या कहना चाहेंगे? विधान दिमाग में क्या लग रहा है कि किसको हमें अपना वोट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमारे तो वोट महिपाल ढांडा को विजयी बनाना है जी। हर काम किए हैं, रोड, हम लोग इतना कीचड़ में रहते थे, गू में हाथ लगाते थे, सारा नाली पानी सब चीज़ किए हैं, सबके विकास किए हैं, स्कूल अस्पताल सब चीज़ किए हैं, पढ़ाई लिखाई बेटी बहन के सब चीज़। ये जो विरोधी नेता रोज अखबारों में भी हैं, अगर यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे प्लाटों में पानी भरे, ये कहाँ से किसी को मुंह तो पकड़े नहीं जाता है। अच्छा। हम तो टेप नहीं लगा सकते हैं। मानो बात के करने वाला के करने दो, का अपना काम शुरू है। विजयी तो उन्हीं के बनना है उनको और बना के जकड़ के, ऐसे नहीं आदमी पीछे हो जाएंगे, जनानी पीछे नहीं रुकेगी। तो महिलाएं जो है वो रुकने वाली नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं ताकि निकल कर आइए। देखिए अभी इस सड़क को एक बार, यहाँ पर जो है अभी भी काम चल रहा है। नमस्कार। विधानसभा चुनाव सर पे हैं, बिल्कुल 10 से 15 दिन रह गए हैं। क्या लगता है आपको इस कॉलोनी के लिए, इस विधानसभा के लिए, पानीपत ग्रामीण के लिए कौन सबसे ज्यादा मजबूत आपको व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ से?
सबसे पहले तो आपको सत श्री अकाल जी, आपका धन्यवाद यहाँ आने का। सबसे जो बंदा नेक है महिपाल ढांडा जी, क्योंकि उन्होंने यहाँ हमारे बहुत विकास करवाया है 10 साल के अंदर। हम नरक की जूनी जी रहे थे यहाँ पे, उन्होंने आए, उन्होंने निकाला। कुछ 5 साल पिछले उन्होंने काम किया, कुछ 5 साल अब जो गए हैं पीछे, इनमें विकास करवाया उन्होंने। अब आपके सामने है, गलियां पक्की बनी हुई हैं, चकाचक दिख रही हैं। पानीपत में 80% काम हो गया, पर लोगों को संतुष्टि नहीं है। लोग भागते हैं इधर उधर। अब हमारे ही बच्चे हैं यहाँ, माड़ा सा किसी ने लालच दिया, चल भाई उसी का गीत गाने लग गए। जिसने 10 साल हमारे साथ रह के कॉलोनियों का विकास कराया, यहाँ 5,000 रुपये गज का रेट था, अब 25,000 रुपये गज का रेट है। महिपाल ढांडा हैट्रिक लगाने वाले हैं, यहाँ से क्या लगता है आपको, कौन सी खूबी है उनकी जो आपके अटैचमेंट उनसे इतनी है? महिपाल ढांडा जी की सबसे बड़ी खूबी तो यह है, इस हमारी पूरी कॉलोनियों को, जो आउटर ऑफ कॉलोनी है, जिनका नाम भी कोई नहीं लेके राजी था, ये कहते थे इनमें पैसा नहीं लगेगा, नहीं न गली नालियाँ बनेंगी, उन्होंने वैध कराई। सबसे बड़ा काम था जी ये, हमें नरक के जीवन से बहुत अच्छे जीवन जीने के लिए उन्होंने दिया। ये नालियाँ गलियाँ सब उनकी देन है, बिजली वगैरह उनकी देन है। आम आदमी को क्या चाहिए भाई, कोरोना काल हुआ, कुछ भी हुआ, बिजली पानी नाली गली सब कुछ कंप्लीट है। दूसरे नेता मैदान में हैं, उनके लिए कुछ है क्या? अब सुनो मेरी बात, अब से 60 साल पहले बहुत नेता जीते भी हुए, हारे भी, उनके लिए काम नहीं होता, इनके लिए क्या काम होगा दूसरों के लिए? जो काम करना जानता है वो सिर्फ एक है, महिपाल ढांडा, और पब्लिक की जरूरत के अनुसार काम करता है, कंधे से कंधा मिला के चला है। नेक आदमी है, उसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, अच्छा आदमी है। टिकट फाइनल है तकरीबन कितने वोटों से लग रहा है आपके अंदाजे से, कितने वोटों से? कम 60,000 वोटों से जीतेगा, 60,000 वोटों से जीतेगा, हर हालत में जीतेगा। उसके सामने खड़ा होने वाला, जीतने वाला कैंडिडेट है ही नहीं यहाँ। तो पानीपत ग्रामीण विधानसभा का सर्वे आप देख रहे हैं। ग्रामीण विधानसभा में अगर टिकटों की बात करें तो बीजेपी की ओर से अकेले उम्मीदवार ऐसे हैं महिपाल ढांडा, जिनका नाम तकरीबन पहली लिस्ट में, और क्लियर भी बता रहे हैं अभी तक के जितने सर्वे हुए हैं या जिन सोर्सों से खबरें आ रही हैं कि महिपाल ढांडा की जो टिकट है वो नहीं कटेगी, तकरीबन वो टिकट फाइनल है। इसके अलावा कांग्रेस की जो जितने भी टिकटार्थी हैं वो पिछले 15 दिन से दिल्ली में अपना वहीं पे बैठे हुए हैं, परेशान है, क्योंकि कई बार किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है। तो जब तक उनकी टिकटें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से तब तक महिपाल ढांडा आधा जो चुनाव है वो अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। और इससे मुखीजा कॉलोनी सर, धमीजा कॉलोनी और जसवीर कॉलोनी के लोगों से हमने बात की, आपके सामने बिल्कुल लाइव बात की, कोई इसमें दो राय नहीं कि यहाँ पर विकास हुआ है। आपकी अपनी कोई अपनी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।